अब हम बात करेंगे आज की मेजर प्रॉब्लम, ज्वाइंट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। हमने पिछली ट्रेनिंग में भी आपको ज्वाइंट ऑयल के बारे में बताया था, तो कुछ मिलता जुलता वैसा ही सिद्धांत उस पर बात करेंगे। ऑर्थोडॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज कॉमन प्रॉब्लम है, 30 साल 40 साल आते आते लोगों को जोड़ों की समस्या हो रही है। और मैंने पिछली ट्रेनिंग में आपको एक शब्द के बारे में जिक्र किया था, जिस शब्द का नाम था मस्कुलो स्केलेटल पेन। क्या होता है ये? मस्कुलो स्केलेटल पेन का मतलब ये होता है कि हमारा जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट के पास कार्टिलेज होते हैं, इस ज्वाइंट के पास आपके कह लीजिए कि बोन्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं। तो ये सब मिलके, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये ज्वाइंट है, ये कलाई का ज्वाइंट है, तो यहाँ पे मसल्स भी हैं, थोड़े कार्टिलेज भी हैं, हड्डियां भी हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई दर्द होगा, तो इस दर्द को हम केवल नॉर्मल ज्वाइंट पेन नहीं बोल सकते, इसको मस्कुलो स्केलेटल पेन बोलते हैं। तो अब कुछ भी हो सकता है। लोग बोलते हैं सर हमारा ग्रीस कम हो गया है। ग्रीस कम होना व्हाट, ये क्या मतलब होता है? ग्रीस कुछ नहीं होता है। ग्रीस को नॉर्मली साइंस की भाषा में कार्टिलेज बोलते हैं, और ये एक मॉइस्चर है, एक नमी है। तो अब ये जब किसी व्यक्ति के शरीर में कार्टिलेज कम हो जाता है, तो अंग्रेजी में उसी समस्या को ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या बोला जाता है। नॉर्मली ज्यादातर गठिया आपको यही मिलेगा। 1990 में 2 करोड़ 30 लाख केसेस थे गठिया के, और 2019 आते आते इस केसेस डबल हो जाते हैं, 6.5 करोड़। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक तो हमारा जो जीवन शैली है, डाइट अच्छे से नहीं है, और दूसरा क्या है, मोटापा। ये सबसे बड़ा कारण है। अब आयुर्वेद का क्या मानना है? सच में बताऊं, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है ना गठिया को लेके, इट्स इतना इंप्रेसिव सिद्धांत है। मतलब अगर उसको हमने फोकस कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। और एग्जैक्टली exactly वही है। आपने अगर खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आयुर्वेद का देखिए मानना ये है, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ दोष। अब गठिया में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को ज्वाइंट रिलेटेड समस्या होती है, उसके शरीर में 2 दोष बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले वात दोष। क्या होता है? अब वात मतलब एयर ज्यादा हो गया, ड्राइनेस ज्यादा हो गया। ड्राइनेस कहाँ होगा? तो ड्राइनेस आपके ज्वाइंट के पास जो कार्टिलेज है उसमें ड्राइनेस आ जाएगी, रूखापन आ जाएगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो क्रैकिंग्स होने शुरू हो जाएंगे, कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, ड्राइनेस एक और जगह होता है, आपके इंटेस्टाइन में, आंतों में। उधर क्या होगा, फिर टॉक्सिन जमा होगा और वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो पूरा पोषक तत्व तो आपकी बॉडी में घूमता रहेगा, फिर टॉक्सिन बिल्डअप करता रहेगा। और तीसरी बात, कफ। कफ बहुत हैवी होता है, स्वेलिंग हो जाता है। आपने देखा गठिया में स्वेलिंग, तो स्वेलिंग हो जाता है। अब अगर हमें इन तीनों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपने गट को क्लीन करना पड़ेगा। तो ऑर्थोडॉक के अंदर ऐसे हर्ब्स हमने डाल रखे हैं जो आपको गट क्लीनिंग में हेल्प करता है। आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी ले सकते हो गट क्लीनिंग के लिए, बट ऑर्थोडॉक में भी सेम कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। दूसरा, डाइजेशन को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डाइजेशन को इंप्रूव करने की अगर मैं बात करूं, तो डाइजेशन को इंप्रूव करने की अगर मैं बात करूं तो हमें लिवर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हर्ब्स पड़ते हैं। और तीसरा, तब जाके ज्वाइंट का पार्ट आता है। खाली आप ज्वाइंट पेन किलर खा के गठिया ठीक नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं होगा। ये पूरा एक प्रोसेस सिस्टमैटिक हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑर्थोडॉक है। और दोस्तों, ऑर्थोडॉक के बारे में जो रिसर्च है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। अब देखिए, सूजन कम करना जरूरी है। शालाकी नाम का हर्ब्स होता है जो एंटी इंफ्लामेटरी होता है। और ये रिसर्च करके बताया गया कि शालाकी के ऊपर फाइटो मेडिसिन 2003 में रिसर्च की गई। बताया गया कि एक्चुअली शालाकी जो होता है सूजन को कम करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत बेस्ट होता है। आपके प्रोडक्ट में पड़ा है। दूसरा, हटजोड़। नॉर्मली आयुर्वेदा में हटजोड़ को बोलते हैं कि हड्डी में क्रैक आ जाए तो वो जोड़ देगा। अब ये बात कोई मानता नहीं था कि यार कुछ भी बोल रहे हैं। और जब रिसर्च किया गया इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2006 में, तो पता गया यार यार ये तो हड्डी को रीजनरेट कर रहा है और फ्रैक्चर हीलिंग में हेल्प कर रहा है। और करक्यूमिन के बारे में तो पता ही है, सूजन कम करता है, स्टिफनेस कम करता है। नीरगंडी मैंने पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि सूजन कम करता है। तो ऑल टुगेदर हमने इन प्रोडक्ट को मिला के दिया हुआ है। और मैंने आपको क्या बोला था अभी, कि गठिया को ठीक करना तो गट लाइनिंग अच्छा रखना पड़ेगा, गट को सही रखना पड़ेगा। एलोवेरा इज ऑल्सो यूज इन दैट ऑर्थोडॉक। एक्स्ट्रा लेना है ले लो, बट इट इसमें भी दिया है ताकि वो गट को सपोर्ट करे। तो कंप्लीटली साइंटिफिक डिजाइंड प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मन में आया डाल दिया हमने। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोडक्ट ही बेस्ट क्यों, वाई दिस प्रोडक्ट, यही क्यों लेना है? ठीक है, सिंपल बात है, ये कोई बाम नहीं है। अगर हमें अपने गठिया को ठीक करना है,
तो हमें दो एक्शन चाहिए, इंटरनली भी चाहिए और बाहर से भी। इंटरनली जो सिस्टमेटिक चीजें बिगड़ गई हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, तो वो काम ऑर्थोडॉक करेगा, टॉक्सिन बाहर करेगा। और एक्सटर्नली जो हमें हेल्प चाहिए, तो एक्सटर्नली जो है आपका जो प्रोडक्ट जेसी ऑइंट है वो करेगा। तो दिस इज ऑर्थोडॉक, एंड ऑर्थोडॉक के साथ जेसी ऑइंट मैंडेटरी है। जेसी ऑयल नहीं बोला है मैंने, जेसी ऑइंट बोला है, तो प्लीज नोट इट डाउन। जेसी ऑयल नहीं बोला है। जेसी ऑयल आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो नॉर्मल हर जगह काम आएगा, बट गठिया के स्पेशली केस में जेसी ऑइंट यूज करेगा, उसका एक अलग रीजन है। हाँ, कितना लेना है? मैक्सिमम 25 ml, प्लीज मार्क माई वर्ड, 25 ml मैक्सिमम बोला है मैंने, तो मिनिमम भी आप ले सकते हो, क्योंकि कई बार होगा गरम जड़ी बूटी है। अब ट्रेनिंग में तो हर चीज लिख नहीं सकते, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कई बार ज्यादा डोज देने से लोगों को पेन बहुत बढ़ेगा, तो घबराने की बात नहीं है, डोज कम रख के कंटिन्यू करेंगे। गुनगुना पानी हमेशा पीना है, और पानी ज्यादा पीना है। क्यों पीना है पानी ज्यादा? सिद्धांत पे जाइए। आयुर्वेद में बोला गया वात दोष ज्यादा बढ़ेगा, गठिया बढ़ेगा, तो पानी पीने से वात दोष शांत होता है, गठिया में हेल्प मिलता है। और प्रोटीन खाना है। प्रोटीन क्या होता है अगली ट्रेनिंग में कल कल बताऊंगा, प्रोटीन के बारे में स्पेशली एक ट्रेनिंग है हमारी, उस पर बात करेंगे। तो ये एक कंप्लीट आपका प्रोसेस है। हाँ, इसके साथ मल्टी विटामिन वगैरह जो खा सकते हो प्लीज टेक इट, जो भी कैल्शियम, विटामिन D2, मल्टी ये सब